चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों आज फिर हम एक खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे, खुदावंद का पाक कलाम। आए मेरे साथ निकालेगा पुराना अहदनामा नोहा की किताब और उसका तीसरा बाब और उसके आयत नंबर हम देखेंगे 22 और 23। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। आमीन। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं। खुदा रोज हमें सिखाता है, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। हम जिंदा खुदा को मानने वाले मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, हम बाज़-औक़ात बहुत सारे प्लान अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, नाकाम हो जाते हैं और उस नाकामी से परेशान हो जाते हैं। हम कुछ गलत फैसले कर बैठते हैं। हम हो सकता है हमारे फैसले सही नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा वो प्लान, हमारा वो मंसूबा जो हमने अपने लिए बनाया था वो कामयाब नहीं हो सका। सक्सेस अनसक्सेस जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हम परेशान उन चीज़ों में खो जाते हैं, हम माजी में पड़े रहते हैं। हर सुबह जब हम एक नया सूरज देखते हैं, वो हमारे लिए एक नया मौका होता है। हो सकता है कल आपका दिन अच्छा ना रहा हो सकता है कल आपकी ज़िंदगी में परेशानी हो सकता है कल कुछ आपसे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप टेंशन परेशानी में है, हो सकता है आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है, आपसे कोई ऐसा गुनाह, आपसे कोई ऐसी चीज़ सरजद हो जिससे आपको कुछ फाइन आ गया है, या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ चुकी हैं या ज़िंदगी में मुश्किलात आती जा रही हैं, कुछ फैसलों की वजह से हो सकता है। लेकिन याद रखें, खुदा हर रोज़ जब हमें एक नया दिन देता है तो हमें एक नया मौका देता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि खुदावंद की वफादारी जो है, वो खुदा की वफादारी जो है वो हमारी नाकामी से बढ़कर है, खुदा की वफादारी हमारी कमज़ोरी से बढ़कर है, खुदा का फजल हमारी कमज़ोरियों नाकामियों से बढ़कर है, जो हमारी नाकामियों को कामयाबी में बदल देता है, हमारी अफसोदगी को, हमारी परेशानी को वो खुशी में बदल देता है। क्योंकि खुदा हमें कहता है, वो जब हमें एक नई सुबह देता है, वो कहता है उठ, हिम्मत ना हार, ये नया दिन तेरे लिए है, तो फिर से उठ, फिर से मुझ पर ईमान रख, मुझ पर भरोसा रख, तो तू कभी हारेगा नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ताकत बख्शता है, हमें कुव्वत बख्शता है, और खुदा हर नए दिन के साथ हमें उठने की कुव्वत देता है। आपकी कल की नाकामी आपकी बरकत को रोक नहीं सकती। नौजवानों, जब खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि मूसा से कत्ल हुआ, दाऊद से गुनाह हुआ। हम पतरस को देखें तो पतरस ने खुदावंद का इनकार किया। जब हम साउल जो पलूस के लाया बाद में, उसने कितना मसीहों को, कलीसिया को सताया, तो फिर खुदा ने बाद में उनको ही इस्तेमाल किया। तो आज मेरे नौजवानों, अगर आप समझते हैं कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो याद रखें कि खुदा जो है वो आपको, खुदा ने चुना हुआ है, खुदा ने आपको आपके नाम से बुलाया है। खुदा कामिल लोगों को नहीं, बल्कि जो उसके फजल पर भरोसा रखते हैं उनको इस्तेमाल करता है, तो ताकि हम उठ खड़े हों और दूसरों के लिए भी सहारा बन सके। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम इफ्सियों का खत देखते हैं, उसका दूसरा बाब 8 आयत मुबारका लिखा है, तुम फजल ही से ईमान के वसीला से नजात पाओ। क्योंकि हमने खुदा के फजल से नजात पाई है, हम खुदा के फजल से उसमें चलते हैं, और खुदा कहता है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो डर नहीं। तो मुझे नौजवानों, जो कुछ भी हो चुका है, माजी में हो चुका है, जब भी हुआ है, कब भी हुआ है, उसको छोड़ दें। अब आपके पास नया दिन है, खुदा ने आपकी जिंदगी में मकसद रखा है। चर्च ऑन द रोड, हम सब की जिंदगी में खुदा ने एक मकसद रखा है। जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, याद रखें, खुदा ने आज अगर आपको जगाया है, खुदा ने आपको नया दिन दिया है, इसका मकसद है, इसका एक मकसद है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में एक प्लान रखा है, आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाई, माजी की बातों को छोड़ दें, अब नए सिरे से शुरू करें, नए सिरे से नए हो जाएं।
मसीह में नए हो जाएं। तो बेशक ये कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे और हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाला ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।